जय हिंद दोस्तों, जेसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर की सारी जानकारी देखेंगे। पूरा फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक क्या पूरा प्रोसेस होता है, जब नोटिफिकेशन आता है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा जा रहा है, क्या एज लिमिट मांगा जा रहा है यानी कि मिनिमम कितना एज और मैक्सिमम कितना एज तक कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितने स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम होता है, कितना आपका कट ऑफ जाता है, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, क्या आपका सिलेबस है, ये सभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि जो आपका कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या जिनका चश्मा लगता है या मेडिकल स्टैंडर्ड आंख के लिए क्या चाहिए। तो इस वीडियो में आपको असिस्टेंट लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर की हर जानकारी मिलेगी, तो आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं एज लिमिट से, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म आता है, तो सबके मन में कॉमन सवाल यही होता है कि फॉर्म आ गया है तो मिनिमम कितना एज चाहिए फॉर्म भरने के लिए और मैक्सिमम कितना एज चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो मिनिमम जो एज यहाँ पे मांगा जाता है वो आपका 18 साल मांगा जाता है और मैक्सिमम है जो एज मांगा जाता है वो आपका 28 साल मांगा जाता है। यानी 18 से लेकर के 28 साल तक जो कैंडिडेट हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, सभी इसमें एलिजिबल होते हैं, बशर्ते कि वहाँ पे जो प्रिस्क्राइब्ड डेट दिया गया है उस डेट के बीच में आप लोग आते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो एक डेट दे दिया जाएगा कि इस डेट तक, एग्जाम्पल से कि बोल दिया जाए कि 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 तक आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। उसके बीच में आप लोग हैं तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं, जिसमें जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनको अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और जो अदर यानी कि कैंडिडेट हैं जैसे एक्स सर्विसमैन या PWD या जो SC ST में PWD आते हैं उनको अलग अलग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े एज रिलैक्सेशन के बाद, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले यहाँ पे मांगा जाता है कि मिनिमम आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की ओर से कि मिनिमम क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि आपके पास मैट्रिकुलेशन तो होना ही चाहिए, यानी क्लास 10th आप लोग तो पास होने ही चाहिए, प्लस उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, ITI इन स्पेसिफाइड ट्रेड्स और एक्ट अप्रेंटिसशिप। क्लास 10th प्लस ITI या एक्ट अप्रेंटिसशिप आप लोगों ने कर रखा है तो एलिजिबल होंगे। और यानी कि यदि ITI नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन ल्यू ऑफ ITI, यानी ITI के बराबर यदि आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। और जो स्पेसिफाइड ट्रेड मांगा जाता है ITI में, यानी कि कौन कौन से आप लोगों ने ट्रेड से ITI किया है तो आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो फीटर से, इलेक्ट्रीशियन से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, मिल रीट और मेंटेनेंस मैकेनिक से, मैकेनिक रेडियो एंड TV से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, मैकेनिक मोटर व्हीकल में, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट और रेफ्रिजरेटर एंड AC मशीन। तो ये सब ट्रेड मांगा जाता है। इसके अलावा नीचे आप लोग देख सकते हैं, नोट में कुछ बातें बताई गई है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ ट्रेड ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशन इन लीव ऑफ ITI विल बी अलाउड। यानी आप लोगों ने अलग अलग ट्रेड में इंजीनियरिंग से यानी अलग अलग ट्रेड से यदि किया है इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन से तो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लीव ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। यानी कि इंजीनियरिंग का आपके पास यदि डिग्री है तो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। आप लोग यहाँ से देख लें कि आप लोग का कौन सा ट्रेड है या डिप्लोमा कौन किस में है, तो आप लोग यहाँ से एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो कॉमन सवाल होता है कि क्या जिनका चश्मा लगा हुआ है या जिनका मिनिमम यानी छोटा सा पावर है 0.25 0.5 क्या वो एलिजिबल हो पाएंगे। तो रेलवे में जो अलग अलग यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड बोला जाता है जैसे A1 B1 B2 C1, तो इसमें जो ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है वो आपका A1 होना चाहिए। A1 होना चाहिए। और A1 में कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं, A1 किनको मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं A1 किनको मिलेगा। सबसे पहले आप लोग फिजिकली फिट होना चाहिए यानी कि हाथ पैर से आप फिट होने चाहिए। उसके बाद आँख का क्या मांगा जाता है, डिस्टेंस विजन यानी दूर की जो दृष्टि है वो आपका 6/6 होना चाहिए दोनों आँख का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है 6/6 दोनों आँख का होना चाहिए। विथआउट ग्लासेस यानी बिना ग्लास का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका +2 डायोप्टर या -2 डायोप्टर का तो चश्मा लगा हुआ है और चश्मा लगा के 6/6 हो रहा, तो ये नहीं चलेगा। यानी बिना चश्मा लगाए हुए आप लोग 6/6 आपका आँख होना चाहिए विथ फॉगिंग टेस्ट, यानी फॉगिंग टेस्ट किया जाएगा उस समय। और इसमें साफ लिख दिया गया है मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2 डायोप्टर, यानी कि चश्मा +2 डायोप्टर का नहीं चलेगा। नियर विजन आपका यानी 0.6 होना चाहिए विथआउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, यानी कलर विजन का टेस्ट आप लोग पास करें, बाइनोकुलर विजन का टेस्ट पास करें, फील्ड ऑफ विजन का जो टेस्ट है वो पास करेंगे, नाइट विजन का, मेसोपिक विजन एक्सेट्रा। यानी कि ये कुछ टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि आपका आंख है जो 6/6 होना चाहिए बिना चश्मा लगाए हुए। यानी आपका चश्मा लगता है 0.25, तो 0.25 तो मिनिमम होता है। 0.25 जिनका चश्मा लगता है वो यानी ऐसे उनका आंख 6/6 आ जाता है, यदि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो उनका हो जाता है। लेकिन जिनका 0.5 का लग रहा है प्लस या माइनस में, तो वो फिर यानी कि वो नहीं चलेगा। यानी कि जो चश्मा लगाते हैं साफ यहाँ पे आंख आपको 6/6 चाहिए ही चाहिए बिना चश्मा लगाए हुए। तो जिनका चश्मा लगता है ज़्यादा पावर का वो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और एग्ज़ाम प्रोसेस पे बात करें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे बात करें कि कैसे फाइनल सिलेक्शन होगा, क्या कितने पार्ट में एग्ज़ाम होगा, कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, कितना लाना होगा। तो देखिए ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। इसमें आपका यानी 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। पहला जो देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT, यानी जो पहला आपका एग्ज़ाम होगा वो सभी के लिए एलिजिबल होगा। ये एलिमिनेटिंग राउंड होता है, यानी इसमें जो क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, कट ऑफ पास करेंगे वही सेकंड स्टेज तक पहुंचेंगे, और इसमें जो फेल करेंगे वो डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 पूछे जाते हैं, जिसमें मिनिमम आपको इतना इतना स्कोर करना है। अलग अलग एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए रखा गया है, जिसमें मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से, जनरल साइंस से और आपका जनरल अवेयरनेस से। ये जो 75 सवाल पूछा जाता है, आप लोग मान के चलें कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से लगभग यानी 50 सवाल के आस समथिंग आपका पूछा जाता है, और 25 सवाल में आपका जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस रहता है। 75 यानी कि क्वेश्चन यानी 75 नंबर में यदि आप लोग यानी लगभग मान सकते हैं कि 50 प्लस आप लोग 50 प्लस रॉ स्कोर कर लेते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे जो मान सकते हैं कट ऑफ क्लियर होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ से आप लोग कट ऑफ पार करते हैं तो आप लोग सेकंड स्टेज में पहुँचते हैं। सेकंड स्टेज में फिर आपका 2 पार्ट में एग्ज़ाम लिया जाता है। पार्ट ए में देख सकते हैं, पार्ट ए में आपका यानी कि 90 मिनट आपको समय दिया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स से सवाल रहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से सवाल रहते हैं, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से सवाल रहते हैं, और जनरल अवेयरनेस से सवाल रहते हैं। जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मिला देंगे तो लगभग आपका 60 सवाल मैथमेटिक्स और रीजनिंग से ही पूछा जाता है, और जो आपका ये 40 सवाल है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से पूछा जाता है। यहाँ पे साइंस कहने का मतलब हो रहा है कि
फिजिक्स से, यानी फिजिक्स से आपके ज़्यादा यहाँ पे वेटेज है। जैसे देख सकते हैं मास है, वेट एंड डेंसिटी है, वर्क पावर एनर्जी है, हीट है, वेलोसिटी है। उसके बाद देख सकते हैं आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे लीवर हो गया, सिंपल मशीन हो गया, ऑक्यूपेशनल आपका सेफ्टी और हेल्थ हो गया, एनवायरनमेंट एजुकेशन हो गया, ये आपका सवाल पूछा जाता है। और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि मेरिट आपका यहीं से तय होगा। मेरिट आपका है जो तय होगा, मान सकते हैं मेन मेरिट वो आपका इसी 100 नंबर से होता है। साइको के भी नंबर यहाँ पे यानी कि जोड़े जाते हैं 30%, क्योंकि यहाँ से कुछ यानी कि कुछ यहाँ से नंबर जोड़े जाते हैं पार्ट ए से, और कुछ आपका जो साइको का टेस्ट होता है वहाँ से जोड़ा जाता है। उसके बाद पार्ट बी है, जो पार्ट बी में मान सकते हैं जो आपको 60 मिनट और नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 पूछे जाते हैं, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये आपका ट्रेड से सवाल पूछा जाएगा, यानी आपका जो आईटीआई का ट्रेड हो गया या डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग है, आप लोगों ने कौन से ट्रेड से किया है उस वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क है जो 35% है, यानी कि जो आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका 35% आपको लाना ही लाना है, तभी आप लोग क्वालिफाई हो पाएगा। उसके बाद देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे सवाल पूछा जाता है वो आपका देख सकते हैं साइको का कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें यानी कि आपको यानी कि अच्छा यहाँ पे भी स्कोर करना है साइको में, क्योंकि जो आपका ये 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, इससे भी यानी कि लगभग यानी 75% नंबर काउंट होते हैं, और यानी कि 70% यानी कि कुछ वेटेज 70% यहाँ से लेके चला जाता है, और 30% वेटेज है जो आपको साइको में भी दिया जाता है। यानी मेरिट आपका दो ही डिसाइड करता है, जो आपका CBT 2 का पार्ट ए है जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग है, साइंस है और जनरल अवेयरनेस आता है उससे, और 30% ये साइको से। तो ये आपका मेरिट तय करता है। उसके बाद आपका मेरिट लगता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये पूरा प्रोसेस आपका है। तो असिस्टेंट लोको पायलट का बनने का ये पूरा प्रोसेस है। आपका 2 स्टेजेस में एग्जाम होता है। फर्स्ट आप लोग क्वालिफाई करेंगे, सेकंड में पहुंचेंगे, सेकंड आपका फिर 2 में होगा, यानी कि आपका मेरिट बनेगा फर्स्ट से, और आपका साइको से जो आपका ट्रेड का एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट है मन में, नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। जो भी रेलवे के आगे फर्दर अपडेट होंगे, जैसे क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। तो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जैसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। आप लोग टेलीग्राम पे जैसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, यह लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।